महाभारत का वो योद्धा जो अगर युद्ध में उतर जाता तो शायद पांडव कभी जीत ही नहीं पाते। सोचिए, सिर्फ 3 बाण और पूरी सेना खत्म। लेकिन फिर सवाल उठता है, भगवान कृष्ण ने उसी योद्धा का सिर दान में क्यों मांग लिया, और आखिर उसका कटा हुआ शीश आज खाटू श्याम जी के रूप में क्यों पूजा जाता है? ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और भगवान के सबसे बड़े रहस्य की कहानी है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धा जमा थे। पांडव और कौरव दोनों अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन उसी समय युद्ध भूमि की ओर एक ऐसा योद्धा बढ़ रहा था जिसकी शक्ति से स्वयं श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था। बचपन से ही वो महान योद्धा था। भगवान शिव की तपस्या से उसे 3 अद्भुत बाण मिले थे। पहला बाण जिस चीज को निशान बना देता, दूसरा उसे बचा लेता और तीसरा पूरे लक्ष्य का अंत कर देता। मतलब अगर वो चाहे तो एक पल में पूरी सेना समाप्त कर सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ही सबसे बड़ा संकट बन गई। बर्बरीक ने वचन दिया था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर युद्ध में कौरव कमजोर पड़ेंगे तो बर्बरीक उनकी ओर चला जाएगा, और जब पांडव कमजोर होंगे तो वो पांडवों की तरफ। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि अंत में सिर्फ बर्बरीक ही बचता। तब श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम्हारी शक्ति कितनी है? बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, मेरे 3 बाण पूरी महाभारत समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा और वो बिजली की गति से हर पत्ते को छूने लगा। तभी कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। लेकिन अचानक वो बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक बोला, प्रभु अपना पैर हटा लीजिए, वरना आपका पैर भी छेद देगा। अब कृष्ण समझ चुके थे कि यह योद्धा सचमुच अजेय है। तब उन्होंने ब्राह्मण बनकर उससे दान मांगा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। बर्बरीक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। उसने बिना एक क्षण सोचे अपना सिर काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। लेकिन उसने एक इच्छा रखी, प्रभु मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा। 18 दिनों तक उसने हर योद्धा को लड़ते देखा। भीम का गदा प्रहार, अर्जुन का गांडीव, कर्ण का पराक्रम। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य युद्ध खत्म होने के बाद सामने आया। जब पांडव आपस में जीत का श्रेय लेने लगे, तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए और पूछा, बताओ इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तब उस कटे हुए शीश ने कहा, मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा, बाकी सभी तो सिर्फ माध्यम थे। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। पांडव समझ गए कि असली विजय केवल भगवान की इच्छा से होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कलयुग आने से पहले श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। समय बीता और राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर बर्बरीक का वही शीश धरती में दबा मिला। कहते हैं कि वहां एक गाय रोज अपने आप दूध बहाने लगी थी। जब खुदाई हुई तो दिव्य शीश प्राप्त हुआ। बाद में उसी स्थान पर भव्य खाटू श्याम जी मंदिर बनाया गया। आज लाखों भक्त उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहकर पुकारते हैं। लोग मानते हैं कि सच्चे मन से खाटू श्याम जी को याद करो तो वे हर दुख दूर कर देते हैं। लेकिन सोचिए, जिसने पूरी महाभारत अकेले खत्म कर देने की शक्ति रखी, उसने अपना सिर दान में क्यों दे दिया? शायद इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अपने अहंकार का त्याग कर दें। अगर आप भी खाटू श्याम जी में आस्था रखते हैं तो दिल से बोलिए, जय श्री श्याम। लोकेशन फ्लैग।